वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो है फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू करंट कैरिंग कंडक्टर्स व्हेन दे आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। देयर आर टू पॉसिबल केसेस। फर्स्ट, when the current in both wires are in same direction, and second, when the current becomes in opposite direction. So let us we take first case, that is the direction of current flow in the same direction. We consider two wires PQ and RS. They are placed parallel to each other at distance or at separation of small r. First have current I1, second have I2. Now we want to find force on second due to first current and similarly force on first due to second current. We know that, हम लोगों ने पीछे एक टॉपिक डिस्कस किया, अगर आप नहीं याद कर पा रहे हो तो याद कर लीजिए पहले तो। We know that, हम लोग एक चीज जानते हैं। क्या जानते हैं? सुन लीजिए कि अगर किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर में, मतलब करंट कैरिंग कंडक्टर अगर है, उसमें करंट पास हो रही है, तो उसके सराउंडिंग एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा कि नहीं होगा? बताओ। ऑर्स्टेड ने सिखाया था, ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट याद है? उसमें क्या था? एक वायर से करंट पास हो रही, तो उसके चारों तरफ क्या बन गया था? मैग्नेटिक फील्ड बना था। तो अगर इस तरह हम अभी इस वाले वायर पर फोकस करें, फर्स्ट वाले पर, तो इसमें करंट पास हो रही कि नहीं हो रही? बताओ। तो इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड होगा कि नहीं होगा? बताओ। इसका जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसको हमने नाम दे दिया V1। क्या नाम दे दिया? V1। तो हम निकाले, वी नो दैट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर। अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं तो उसका नाम लिख दिया मैंने V1। फर्स्ट वायर की वजह से लिया, एक्चुअल में PQ की वजह से। करंट कैरिंग कंडक्टर PQ भी लिख सकते हो, जिस वजह से लिया। तो देखो V1 बोल दिया मैंने। और आपको याद है इनफाइनाइट लेंथ का अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर हो तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? याद है किसी को? म्यू नॉट I बाई 2 पाई R। याद आ रहा कि नहीं आ रहा? तो म्यू नॉट I की जगह हमने यहाँ क्या यूज किया होगा? करंट I1। और डिस्टेंस हमारी दूसरे वायर की हम वहीं पर फाइंड करना चाहते हैं, इस जगह पर। देखो, इस वायर तक हम इफेक्ट चेक करना चाहते हैं, तो म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई R। बोलो पहला पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? ये मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकली है, हम डायरेक्शन में निकालना चाहते हैं। तो अब मेरी बात सुनिए, जो ये वायर है फर्स्ट वाला, इसके चारों तरफ ऐसे बी पैदा हो रहा कि नहीं? बताओ। उस वाले बी में सेकंड वायर अपने आप आ रहा है कि नहीं आ रहा है? भाई उसकी फील्ड तो बहुत दूर तक होगी कहीं, तो उसी में ये इंड्यूस्ड है, उसमें रखा हुआ साथ में। तो इसकी फील्ड का असर इस पे आएगा या नहीं आएगा? बस इतना बताओ। अगर आएगा तो हम जरा देखिए इसकी वैल्यू यहां पर कितना इफेक्टिव है, इंटेंस कितना है। डिस्टेंस के साथ इंटेंसिटी डाउन होती है, तो जानते हो कि मैग्नेटिक फील्ड हो, चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड हो, चाहे ग्रेविटेशनल फील्ड हो। हम वहां पर इंटेंसिटी ये V1 की वैल्यू पता कर रहे थे, तो फार्मूला तो बन गया। डायरेक्शन और देख लीजिए, तो देखिए अगर इस वायर की करंट की वजह से यहां पर निकालना चाहते हैं डायरेक्शन, तो हम पाम रूल नंबर 1 लगाएंगे, क्योंकि I की तो डायरेक्शन पता है मुझे। I को थंब के साथ सेट करिए पाम रूल नंबर 1 के अकॉर्डिंग, और पॉइंट को ये फिंगर्स इंडिकेट कर रहे हैं कि वहां पॉइंट है कहीं दूर। तो देखो पुश किधर हो रहा है? इनवर्ट टू द पेपर प्लेन। देखो डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैसी हो गई? इनवर्ट टू द बोर्ड प्लेन हमारे लिए, और आपके लिए क्या हो जाएगा? पेपर प्लेन। क्या हो जाएगा? पेपर के इनवर्ट है। देखो क्लियर बात इतनी कि नहीं? बताओ। यानी यहां इनवर्ट है, इनवर्ट के लिए जब भी मैग्नेटिक फील्ड शो करते हैं, ध्यान रखिएगा, तो क्रॉस सिंबल लगाते हैं। क्या लगाते हैं? अगर पेपर में तुम्हें इनवर्ट मैग्नेटिक फील्ड दर्शानी है तो क्रॉस लगेगा, और आउटवर्ड दिखानी तो डॉट का इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखना है। तो इनवर्ट होने की वजह से मैंने वहां पर क्रॉस लगा दिया। इतना समझ में आया मैटर कि नहीं? बताओ। ये कौन सी फील्ड है? B1 है, फर्स्ट वायर ने जो जनरेट की है। यानी अब सेकेंड वायर जिसकी करंट I2 है, ध्यान से देखो, वो B1 में है कि नहीं? बताओ। B1 फील्ड में है कि नहीं? और वी नो दैट व्हेन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन द मैग्नेटिक फील्ड, देन देयर इज अ फोर्स एक्टिंग ऑन इट। दिस फोर्स इज IBL sin थीटा। तो अब कहेंगे द फोर्स एक्टिंग ऑन वायर, कौन सा वायर? RS,
ड्यू टू फील्ड B1 इज F इज इक्वल टू IBL sin थीटा लगाते हो कि नहीं लगाते बताओ? उसमें I2 प्रो हो रहा है कि नहीं हो रही बताओ? I2, लेकिन B वहां कौन है? B1। I2 B1 जो भी लेंथ होगी, सपोज करो L सेगमेंट है इसके इन्फ्लुएंस में, तो I2 B1 L साइन थीटा। बात आती थीटा, थीटा लेंथ और आर के बिटवीन एंगल होता है कि नहीं होता बताओ? यहां पर लेंथ और आर के बीच का एंगल कितना है? 90 है, इसलिए साइन 90 हो जाएगा। तो ये साइन थीटा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, फिलहाल लिख दिया मैंने, तो एक स्टेप बाद हटा दे रहे हैं। I2 B1 L बना कि नहीं बना बताओ? अच्छा, B1 की वैल्यू क्या है तुम्हारे पास? देखो, यूजिंग इक्वेशन 1, तो क्या है? देखो F इज इक्वल टू I2। B1 की जगह क्या यूज करने वाला हूं मैं? देखो आप, म्यू नॉट I1 अपान 2 पाई R L। अच्छा, यही लेंथ अगर इधर ले आओ तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते हो बताओ? लेंथ चूंकि अननोन था हमारे पास फैक्टर, तो यूनिट लेंथ के लिए हम लोग फार्मूला बनाने वाले हैं। तो F बाई L इज इक्वल टू क्या बन गया? देखो, म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R। देखो जरा ध्यान दो, न्यूटन पर मीटर निकाला है मैंने। यानी अगर दो वायर्स आपस में पैरेलल हैं, देखो, तो एक वायर की जो फील्ड दूसरे पे काम करेगी, उसकी वजह से उस पर एक फोर्स काम करेगा, जिसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? म्यू नॉट I1 I2 अपान 2 पाई R। अच्छा, एक बात सुनिए, फोर्स की डायरेक्शन यहां जानना चाहता हूं मैं, किस पर? RS पर। सुनिए मेरी बात ध्यान से। अब हमारे पास 2 नोन हो गए। कौन नोन हो गए? I2 की डायरेक्शन यानी करंट की डायरेक्शन, और B1 की डायरेक्शन, दोनों नोन है कि नहीं? I2 किधर जा रहा है? अपवर्ड, और B1 किधर है? इनवर्ड। अगर कोई वायर B में प्रेजेंट है जिसमें करंट I पास हो रही, तो फोर्स काम करेगा। फोर्स की डायरेक्शन पता करने के लिए हम लोग को या तो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड यूज करना पड़ेगा या पाम रूल नंबर 2 यूज करना पड़ेगा। हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड से सिखा रहे हैं। सुनिए, आप अपना लेफ्ट हैंड बाहर निकालिए। ये बिल्कुल ध्यान रखना, फोकस रखना कि लेफ्ट मतलब लेफ्ट, राइट नहीं धोखे से भी निकले। लेफ्ट कैसे याद रहेगा बता चुका हूं मैं। आप एक ब्लेड लीजिए और अपने लेफ्ट हैंड में L बना लीजिए काट के, और फिर वो धीरे धीरे अपने आप पक के सही हो जाएगा, और हमेशा के लिए लेफ्ट हैंड तुम्हें याद रहेगा। ठीक है, तो लेफ्ट ऐसे आगे करिए। अब सुनना जरा, करंट हमारा ये सेंटर फिंगर होती है, फादर मदर चाइल्ड, फोर्स मैग्नेटिक फील्ड और करंट। करंट को आप देखिए, करंट यहां पर I2 किस तरफ है? अपवर्ड। B किधर है? इनवर्ड टू द पोर्ट प्लेन। देखो आप, तो हमारा थंब काम हम करा गया टुवर्ड द लेफ्ट। यानी जो फोर्स काम करेगा इस वायर पे, वो ऐसा काम करेगा कि नहीं बताओ? बोलो भाई जी। ये सेकेंड वायर पे फोर्स निकल आया। अब यही उल्टा कॉन्सेप्ट यूज करने वाला हूं मैं फर्स्ट के लिए। B2 में देखो, इस वाले में RS में भी तो करंट है भाई साहब, है कि नहीं है? वो कौन सी है? I2। उसने यहां फील्ड जनरेट किया होगा कि नहीं इतनी दूर? अब हम उसको निकालते हैं, ध्यान देना। अगेन सेम वर्क हम दोबारा से करने जा रहे हैं। तो हम कहेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू I2 एट PQ। फर्स्ट वाले का नाम क्या लिखा था मैंने? PQ। PQ पर I2 की वजह से जो फील्ड बना, वो भी करंट करेंगे कंडक्टर, तो इसका नाम B2 कह दिया। म्यू नॉट I2 बाई 2 पाई R। बोलो, इतनी फील्ड बनेगी। अब हम इस फील्ड की डायरेक्शन जानना चाहते हैं जो यहां बन रही B2। अभी देखो, I2 ऊपर है, और लेकिन जो पॉइंट है यहां पर अगर हम निकालना चाहते हैं फील्ड, तो हम लोग लगाते हैं क्या? पाम रूल नंबर 1। तो करंट को इसके थंब के साथ सेट करिए, तो और ये उधर इंडिकेट हो रहा है कि वहां पर हमें निकालना है, तो इसका पुश की डायरेक्शन क्या हुई? बाहर की तरफ, आउटवर्ड। तो ये फील्ड हो गई आउटवर्ड। अच्छा, इनवर्ड को हम डॉट क्रॉस से शो करते हैं, तो आउटवर्ड का सिंबल क्या बनाते हैं हम लोग? डॉट। क्या शो करते हैं? ये आउटवर्ड का सिंबल है, और ये जो क्रॉस है ये किसका सिंबल है? इनवर्ड का। इतना ध्यान रखना आप। फील्ड की डायरेक्शन मिल गई। अब सुनो, यहां B2 काम कर रहा है कि नहीं कर रहा बताओ? ये I1 वाला जो वायर है वो B2 की फील्ड में है कि नहीं बताओ? सेकेंड वायर की फील्ड में। इस पे भी फोर्स काम करेगा कि नहीं करेगा बताओ?
तो अब हम कहेंगे फोर्स ऑन PQ ड्यू टू BQ, फोर्स ऑन PQ ड्यू टू फील्ड B2। अब B2 फील्ड की वजह से निकालो, फार्मूला फोर्स वही IBL sin थीटा होता है कि नहीं बताओ। और इस B2 में कौन सी करंट है, I1 B2 L sin 90। B2 की वैल्यू रख लो, I1 B2 क्या है, म्यू नॉट I2 अपान 2 पाई आर L। देखो sin 91 हो गया, L इधर ले आओ। फोर्स पर यूनिट लेंथ निकालो, देखो म्यू नॉट I1 I2 अपान, रिजल्ट पे ध्यान दीजिए, सेम रिजल्ट आया कि नहीं आया बताओ। आप रिजल्ट मैच कराइए, कोई डिफरेंस है दोनों में? यानी जितना फोर्स PQ ने RS पर अप्लाई किया था उतना ही तो RS ने भी PQ पर अप्लाई कर दिया कि नहीं कर दिया बताओ, जबकि करंट अलग अलग थी दोनों के बीच, I1 I2 डिफरेंट करंट थी, तब भी फोर्स सेम आ रहा है। अच्छा एक और बात, डायरेक्शन देख लेते हैं, इसकी डायरेक्शन किधर थी जरा याद करो, टू द लेफ्ट, टू द लेफ्ट, लेफ्ट डायरेक्शन में था कि नहीं था, लेफ्ट बोल दो, टू द PQ बोल दो, PQ की तरफ। अब उसके फोर्स की डायरेक्शन चेक करता हूं मैं जरा, यहां जो फोर्स पैदा हो रहा है, B की डायरेक्शन आपको पता बाहर है, I की पता अपवर्ड है, हमें फोर्स की चाहिए। जब टू डायरेक्शंस नोन होती हैं IBF में से, तो हम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड या पाम रूल नंबर 2 यूज करते हैं। लेफ्ट हैंड निकालिए, ऐसे करिए, करंट के साथ सेंटर फिंगर को मैच कराइए। ये जो उंगली है ना, ये किसकी तरफ जानी चाहिए, इंडेक्स फिंगर B की तरफ। B किधर है, यहां बाहर ऐसे, तो आपका थंब देखो वापस राइट की तरफ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, देखो आप करके देख लो, थंब किधर है, राइट हैंड में, तो इसका फोर्स इधर हो गया, देखो जरा ध्यान से देखो। यानी अगर सेम डायरेक्शन में करंट है तो दोनों वायर आपस में क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट। कैसे कर रहे हैं, इस फोर्स की जो डायरेक्शन आई है टुवर्ड्स राइट या फिर RS, कुछ भी कह सकते हो। तो यहां कंक्लूजन एक ये निकला, देखो कंक्लूजन समझ लो, व्हेन करंट फ्लोज इन सेम डायरेक्शन, देखो व्हेन करंट फ्लोज इन सेम डायरेक्शन, parallel wires are attract each other, parallel wires are attract each other। क्लियर है बात कि नहीं बताओ। आगे ना भी अगर सॉल्व करें और हम कहते हैं डायरेक्शन अपोजिट है तो क्या करेंगे, वो रिपेल। लेकिन हम चेक कर देते हैं जरा, वैल्यू सेम आएगी। सुन लीजिए, अब मैं इसी बात को, ये तो क्लियर हो गई, अब मैं वही बात फिर से कर रहा हूं लेकिन डायरेक्शन पलट दे रहा हूं। दो में से किसी की डायरेक्शन अपोजिट ले लो आप, PQRS लिया, इसकी फील्ड पहले वहां निकालो, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इसकी फील्ड जब वहां, वैल्यू सेम आएंगी, वैल्यू नहीं चेंज होने वाली, इसलिए हम कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं, हम डायरेक्शन पे डिस्कस कर रहे हैं अभी। अब दोबारा से जब अपोजिट डायरेक्शन हो गई, इसका जो B1 यहां जन्म ले रहा होगा, ध्यान देना, तो राइट हैंड पाम रूल नंबर 1 लगाओ, करंट PQ ऊपर है कि नहीं, वो पॉइंट वहां पर है कि नहीं, तो किधर हो गई B1, इनवर्ड। इनवर्ड को किससे दर्शाते हो आप, क्रॉस से। वहां पर फोर्स निकालोगे आप, करंट कहां जा रही, नीचे, देखो इस बार करंट कहां जा रही, और फील्ड कहां है, अंदर। इसके लिए पाम रूल, वो राइट हैंड, ओ सॉरी लेफ्ट हैंड लगाओ फ्लेमिंग का, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड में ये करंट होती है ना, सेंटर फिंगर, करंट डाउनवर्ड, B किधर हो गया, अंदर की तरफ, तो अंगूठा देखो अपना, थंब उधर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, थंब उधर जा रहा है, ये फोर्स हो गया कि नहीं हो गया बताओ। अब यही इस तरफ आ जाते हैं उल्टा, इस पे ध्यान देना, इसको दो बार एक बार अपना करके स्वयं देखना डायरेक्शंस। हम बात कर रहे हैं इस वाली करंट को, जो डाउनवर्ड जा रही करंट, इसकी वजह से जो फील्ड यहां जन्म ले रहा है इस पॉइंट पे, उसकी डायरेक्शन चेक करो। तो आई हमारी किधर है, नीचे की तरफ है, तो थंब हमारा कहां जाना चाहिए, नीचे की तरफ, देखो। और पॉइंट हमारा वहां है, उस वायर के पास फील्ड चाहिए मुझे B, तो ये किधर जा रहा है, इनवर्ड। यानी यहां पर जो फील्ड की डायरेक्शन होगी वो कैसी होगी, इनवर्ड। क्लियर बात। ये B1 था, ये फर्स्ट वायर से निकला इसलिए B1 है, ये सेकंड वायर की वजह से आ रहा है वो। अब सुनो, ये B2 अंदर है, करंट ऊपर है, लेफ्ट हैंड लगाओ फ्लेमिंग का, करंट ऊपर है, B2 अंदर है, थंब कहां आ रहा है, देख लो आप, लेफ्ट में आ रहा है इधर। ये फोर्स देखो, अब जरा तो गौर से देखना, इसका फोर्स उधर, इसका फोर्स इधर, ये क्या कर रहे हैं आपस में, रिपेल। यानी करंट अगर अपोजिट डायरेक्शन में आ गई, when current in two parallel wires
in opposite to each other, so they repel. क्लियर बात? ये नोट करो, फिर इसी में अभी एम्पियर्स की डेफिनेशन सिखाएंगे. अब हम लोग डिस्कस करेंगे डेफिनेशन ऑफ एम्पियर. मतलब हम लोग 1 एम्पियर करंट को डिफाइन करने वाले हैं. इस फॉर्मूले से हमारा 1 एम्पियर करंट डिफाइन होगा. कैसे, सुनिए जरा. जब भी अगर ये अलग से आ जाए तो आप पहले तो ये फार्मूला लिखिएगा. वी नो दैट द फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट I1 I2 बाई 2 पाई R. ये तो फॉर्मूला हो गया जो अभी रिजल्ट निकाला था हम लोगों ने. इसमें कुछ चीजें हम लेट करने वाले हैं, सुनिए ध्यान से. लेट L इज इक्वल टू 1 मीटर, I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू 1 एम्पियर. क्योंकि 1 एम्पियर की डेफिनेशन बताने जा रहा हूं मैं, तो करंट को 1 एम्पियर ले लिया, डिफाइन होने वाली है करंट. और R को भी 1 मीटर ले लो. देखना जरा, अब हमारे पास जो रिजल्ट बच रहा हो, पता क्या बच रहा है? F इज इक्वल टू म्यू नॉट बाई 2 पाई. यही तो बचा है, देखो. और इसकी वैल्यू होती कितनी, अच्छा बताओ? 2 इंटू 10 टू द पावर -7. बोलो भाई, ये रिजल्ट आया कि नहीं आया? ध्यान से सुनना, यहां से डेफिनेशन बनेगी. हम कहेंगे when two parallel current carrying conductors of unit length. देखिए प्लीज डेफिनेशन कैसे बनाते हैं. when two current carrying conductor of unit length placed at 1 meter distance from each other, then if the force acting between them is 2 into 10 to power -7 Newton, then the current flowing in them are 1 ampere. नहीं समझ में? मेरी बात को फिर सुन लीजिए. मैंने कहा अगर दो करंट कैरिंग कंडक्टर ले लो, आपस में जो पैरेलल प्लेस करो, उनकी लेंथ अगर 1 मीटर है और उनको आपस में 1 मीटर डिस्टेंस पे सेपरेट करके रखा हुआ है, तो उनके बीच अगर इतना फोर्स काम कर रहा है, कितना? 2 इंटू 10 पावर -7 न्यूटन. तो ये तभी पॉसिबल है जब उनसे पास होने वाली करंट की वैल्यू कितनी होगी? 1 एम्पियर होगी. यानी ऐसे भी कह सकते हो, उल्टा इसका डेफिनेशन तमाम तरह से लिखा जा सकता है. हम कह सकते हैं द करंट पासिंग थ्रू एनी टू पैरेलल करंट कैरिंग कंडक्टर इज 1 एम्पियर व्हेन दे आर केप्ट एट 1 मीटर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर एंड द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ इज इक्वल्स टू 2 इंटू 10 टू पावर -7 न्यूटन. आप ऐसे भी मतलब वर्ड्स अपने आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हो. सेंस में फिर एक बात सुन लीजिए, दो वायर्स पैरेलल में अगर हैं, उन पे पर यूनिट लेंथ अगर फोर्स इतना काम कर रहा है और वो एक दूसरे से 1 मीटर दूर रखे हुए हैं, तो उनसे जो पास होने वाली करंट होगी वो कितनी होगी? 1 एम्पियर की होगी. ये डेफिनेशन है. तो मैं लिख रहा हूं, लिखिए जरा, आप भी लिख लीजिए उसी तरह. पहले तो इतना नोट कर लीजिए, फिर हम लिखाते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा. चलो डिफाइन कर लेते हैं. लिखिए व्हेन टू current carrying conductor, when two current carrying conductor kept at 1 meter apart, then if force acting per unit length of wires is 2 into 10 to the power -7 Newton, so current passes through them. So current passes through them must be unity और 1 एम्पियर. चाहे आप यूनिटी बोले या 1 एम्पियर बोले, ये डेफिनेशन हो गई. नोट कर लीजिए.